अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से खुशामदीद मेरे चैनल जॉब वर्ल्ड पीके में। तो आज हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स है तो उसके बारे में बात करेंगे। उसकी मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम है, और तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट ओपन करता हूँ। तो ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स ऑटम 2023 है, और इन्होंने इस बार क्वालिटी एजुकेशन में पाकिस्तान में पहली पोजीशन हासिल की है। और ये मेन कैंपस अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में के लिए एडमिशन्स जारी हैं, और उसकी लास्ट डेट जो है वो 15 अगस्त 2023 है। इसमें जो एडमिशन्स हैं तो वो शुरू है बीएस के, एमबीए के, एमफिल, एमएस, एमएससी ऑनर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स में है। तो सबसे पहले तो हम बीएस से शुरू करते हैं। बीएस प्रोग्राम्स जो हैं तो इसमें एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस के लिए याद रखें कि इन्होंने एक मैथ्स लाजमी मांगा है। तो जिन्होंने मैथ्स किए हैं एफएससी में, या फिर एडिशनल मैथ्स जिन्होंने किए तो वो ही एलिजिबल है इसके लिए। इन्वायरमेंटल साइंस है, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी है। ये भी एक अच्छी वो है, प्रोग्राम है, एक नया तरीके से, और इसमें इंटर्नशिप भी ये लोग देते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, स्टैटिस्टिक्स है। तो इस प्रोग्राम के लिए एफए या एफएससी वाले लोग कर सकते हैं, और वो भी कर सकते हैं जिनकी अभी रिज़ल्ट नहीं आई है। तो इसकी ड्यूरेशन 4 इयर्स है। बाकी इसके बाद आते हैं बीएस प्रोग्राम्स 2.5 इयर्स। तो उसमें से है बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी और केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंसेस, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद आते हैं बीएस प्रोग्राम्स जो कि एडीएस बेस्ड है, जिसके पास एसोसिएट डिग्री हो तो वो ही अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसमें आते हैं केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंसेस, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब उसके बाद एमबीए के प्रोग्राम्स हैं। तो एमबीए प्रोग्राम्स में एक एमबीए 2 इयर्स का है और एक एमबीए 1.5 इयर्स का है। तो एमबीए 2 इयर्स का वो है जो जिन्होंने एमबीए इससे पहले ना किया हो, यानी बीबीए 4 इयर्स या एमबीए उन्होंने ना किया हो, तो वो उन लोगों के लिए है। जिन्होंने पहले बिजनेस स्टडीज़ ना की हो तो वो ये लोग ये सेलेक्ट करेंगे एमबीए 2 इयर्स। और जिन्होंने पहले से ही बीबीए या एमबीए की बिजनेस रिलेटेड स्टडीज़ की हो तो वो 1.5 इयर्स वाले सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो ये लोग कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कराते हैं, और डेटा साइंस में ये एक डिप्लोमा टाइप कोर्सेज हैं। और अब बात करते हैं एमफिल की, या एमएससी ऑनर्स प्रोग्राम जो है। तो इनमें से ये लोग जो ऑफ़र करते हैं तो इस्लामिक स्टडीज़ जनरल, इस्लामिक स्टडीज स्पेशलाइजेशन इन सीरत स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज स्पेशलाइजेशन इन इंटरफेथ स्टडीज़, इस्लामिक स्टडी स्पेशलाइजेशन इन हदीथ एंड हदीस साइंसेस। और वही डिस्टेंस एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो उन लोग वो लोग बीएस में भी प्रोवाइड करते हैं वो है कम्युनिटी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, ये भी है माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इंग्लिश में ये लोग लिटरेचर का नहीं बल्कि लिंग्विस्टिक्स के लिए एमफिल प्रोवाइड करते हैं। एमफिल पैक स्टडीज़ है। फिर एमएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट का है, और रूरल डेवलपमेंट का ये कराते हैं। अब बात करते हैं पीएचडी की। तो पीएचडी आप अरेबिक में भी कर सकते हैं, उर्दू, और जिनकी इस्लामिक स्टडीज़ है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस्लामिक स्टडीज़। फिर वही सीरत स्टडीज़ है, और स्पेशलाइजेशन इन इंटरफेथ स्टडीज़ है। फिर पाकिस्तानी लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, इसमें से ये लोग पहले कुछ सेमिस्टर्स में पाकिस्तान के जो कल्चरल एंड हेरिटेज है
तो या उसके बारे में पढ़ाते हैं, और साथ ही वर्ल्ड क्लासिक लिटरेचर है वो भी सिखाते और पढ़ाते हैं। और फिर एजुकेशन, और इसमें दो टाइप के स्पेशलाइजेशन है, एक डिस्टेंस एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, और दूसरा एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन है। आखिरी जो पीएचडी के हैं तो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, स्टैटिस्टिक्स है, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है। तो ये इनमें से ये लोग पीएचडी कराते हैं। अब बात करते हैं कि ये लोग बीएस के बारे में सबसे पहले तो हम लोग शुरू करते हैं। तो बीएस प्रोग्राम जो है इन लोगों का 4 इयर्स का होता है, और अगर ज़्यादा हुआ तो 6 इयर्स तक ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेगा, अगर किसी के कुछ पेपर्स फेल हो जाते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट एफएससी है, जो कि साइंस प्रोग्राम्स है। अगर आप बॉटनी, जूलॉजी, इस तरह के, केमिस्ट्री, तो इसमें अगर आप ने एडमिशन हासिल करनी है तो आपको एफएससी करनी होगी। एफए वाले नहीं हो सकते इसमें। और साथ ही अगर किसी ने डीई की हो तो वो भी कर सकते हैं। इसमें सेमिस्टर जो होते हैं वो 8 होते हैं, और वही टाइम ड्यूरेशन 4 होता है। अब सेमिस्टर फ़ी जो होता है वो ये तो साइंस वालों के लिए है, तो उनका 45,000 आता है। लेकिन हर फैकल्टी या डिपार्टमेंट का अलग से फ़ी होता है सेमिस्टर। कुछ के 36,000 होते हैं तो कुछ के 50,000 भी हो सकते हैं। अब बात की जाती है बीएस प्रोग्राम 2.5 इयर्स की। तो ये 5 सेमिस्टर्स का प्रोग्राम होता है, या 2.5 साल तक चलता है ये। और इसकी रिक्वायरमेंट जो है तो वो आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। तो बीएससी की डिग्री या फिर एसोसिएट डिग्री अगर हो तो वो आप तभी एडमिशन कर सकते हैं इसमें। और इसकी फ़ी उसी तरह 36 से 50,000 तक चल सकती है। अब इसके बाद है बीएस 2 इयर्स का प्रोग्राम। ये 2 साल तक चलता है और 4 सेमिस्टर्स होते हैं। और इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं तो वो एसोसिएट डिग्री वाले कर सकते हैं। इसकी एडमिशन फ़ी नहीं, इसकी सेमेस्टर फ़ी जो है तो वो 36,000 से 50,000 तक के हैं। अब एडमिशन का प्रोसीजर जो है ये मैं अगले वीडियो में भी ख़ुद करके दिखाऊंगा, लेकिन इन्होंने जो बताया है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपने इनकी जो वेबसाइट है इस पर जाना होगा। उसके बाद फ्रेश एडमिशन, अगर आपकी फ्रेश एडमिशन है तो आपने फ्रेश करना होगा, या अगर आपने कंटिन्यू एडमिशन्स करानी है तो कंटिन्यू एडमिशन का ऑप्शन भी है, तो उसे सेलेक्ट कीजिए। सो हम अगर फ्रेश है तो फ्रेश के लिए अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद रजिस्टर करेंगे और वहाँ पर डेटा मांगेगा, आपके नेम वगैरह, तो वो लिखेंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे, और लॉगिन के बाद अपना प्रोफाइल बनाएंगे, अपना नाम और शनाख्ती कार्ड वगैरह और बैकग्राउंड डेटा जो भी हो तो वो। उसके बाद सब कुछ होने के बाद हम लोग वो करेंगे, जो कि वो लोग फ़ी देते हैं तो उस चालान को डाउनलोड करेंगे, और उसको जब हम अदा करेंगे किसी भी बैंक में या फिर ऑनलाइन, जब हम वो फ़ीस अदा करेंगे तो उसके बाद हमें ख़ुद ही एसएमएस आ जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके एडमिशन हो जाएगा। अब बैंक पेमेंट का तरीक़ेकार ये है कि आपने वो डिपॉज़िट स्लिप्स जो ऑनलाइन आपको दी जाती है उसे डाउनलोड करके प्रिंट करके बैंक ले जाना होगा, और वहीं पर आप 500 रुपये सबमिट करा सकते हैं। तो इनके जो बैंक हैं, बैंक के अकाउंट है वो फर्स्ट वुमेन बैंक है, अलाइड बैंक है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, यूनाइटेड बैंक है। तो ये लोग इसमें बैंक्स में आप जमा करा सकते हैं। इनके ऑनलाइन भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इजी पैसा का ये तरीक़ेकार है। इजी पैसा ऐप के ये तरीका है कि आपने इजी पैसा ऐप ऑन करना है। उसके बाद व्यू ऑल पर क्लिक करके पेमेंट सिलेक्शन में फ़ी कलेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना है। अपना चालान नंबर डाल दें, और उसके बाद आपको अमाउंट बता दिया जाएगा कि कितना पे करना है,
उसके बाद आपने पे नाउ पर क्लिक करके पेमेंट कर देनी है। आपको एक कंफर्मेशन एसएमएस आएगा और एक ट्रांजैक्शन आईडी होगी। अपने ट्रांजैक्शन आईडी को भी सेव करना है ख़ुद के साथ, ताकि आप बाद में बता सकें उनको। और इजी पैसा यूएसएसडी मतलब डायरेक्टली बग़ैर ऐप के आप इजी पैसा से कैसे कर सकते हैं। तो वो तरीक़ेकार ये है कि आपने *786# डायल करना है। उसमें 4 को सेलेक्ट करना है जिसमें पेमेंट्स आता है। पेमेंट्स के बाद फ़ी कलेक्शन को 7 क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 99 लिख कर आप नेक्स्ट करेंगे और वहाँ पर आपको AIOU मिलेगा। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है, अपना चालान नंबर डालना है और जितना आपको पेमेंट बता दिया गया हो वो पे करना है। और आपसे कोड मांगेगा तो आपने वो कोड भी दे देना है अपने अकाउंट का। और इसी तरह से आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी। और ट्रांजैक्शन आईडी को ज़रूर सेव कीजिएगा। उसके बाद आप अगर ख़ुद नहीं कर सकते तो आप किसी इजी पैसा शॉप के पास भी जा सकते हैं, या फ्रेंचाइज हो तो वहाँ जा सकते हैं। लेकिन उसकी मतलब ट्रांजैक्शन फ़ी होती है 15 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं उसके साथ। उसका आसान तरीका ये है कि आपने किसी भी इजी पैसा रिटेलर या एजेंट या जो भी इजी पैसा के शॉप हो तो वहाँ पर जाएं। तो वहाँ पर आपने उसको बता देना है कि अपने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। वो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर और चालान नंबर पूछ लेगा आपसे, आपने वो बताना है। और उसके बाद वो अमाउंट उसको शो हो जाएगा, वो पे कर देगा, आपने वो पेमेंट दे देनी है। उसके बाद आखिर में एक ट्रांजैक्शन आईडी होगी, तो वो आपने उससे ले लेना है और ख़ुद के साथ सेव कर लेनी है। अब यू पैसा वाले भी उसी इजी पैसा ऐप की तरह ही सेव आप पेमेंट कर सकते हैं। यू पैसा वाले अपना ऐप ओपन करें, उसके बाद पेमेंट्स पे जाए, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर दें, अपना चालान नंबर डालें और उसके बाद जितना पेमेंट करनी है तो वो पेमेंट कर दें और आपको कंफर्मेशन रिसीव हो जाएगी। ट्रांजैक्शन आईडी अपने साथ ही सेव रखिएगा। जैसकैश का अगर आप ऑनलाइन ऐप के ज़रिए भी कर सकते हैं तो वही बाकी ऐप्स की तरह का तरीक़ेकार है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं वैसे ही बग़ैर ऐप के करना है जैसकैश में, तो आप 786# डायल करें, *786#। उसके बाद पेमेंट्स में जाए, उसके बाद एजुकेशन पेमेंट्स और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर दें और अपना चालान नंबर डाल दें, पेमेंट और अपना कोड दे दें। उसके बाद आपका पेमेंट हो जाएगा और कंफर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही आपको ट्रांजैक्शन आईडी दे दी जाएगी, उसे सेव रखिएगा अपने पास। तो इसके बाद हम बात करते हैं एमफिल की एडमिशन का प्रोसेस। एमफिल के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए 16 साल की एजुकेशन, यानी आपकी बीएस या एमए या एमएससी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो उसके बाद ही आप एमफिल के लिए एडमिशन कर सकते हैं। एडमिशन करने वाले लोग इस लिंक पर जा सकते हैं, और अगर नहीं तो मैं अगली वीडियो में ख़ुद ही करके दिखा दूँगा। उसके बाद अपने नंबर और ईमेल के ज़रिए से वो रजिस्टर हो के उसके बाद लॉगिन कर सकते हैं, अपना फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद एक फ़ी वाउचर होगा, तो वो उसे आप अदा करना होगा। उसे आप बैंक से उसी तरीक़ेकार से या फिर ऑनलाइन ऐप्स जो इजी पैसा या जैसकैश है तो उसके ज़रिए से आप करा सकते हैं। और एमफिल के लिए ये ज़रूरी है कि ये टेस्ट लेंगे। अक्सर यूनिवर्सिटी इस तरह करती है कि उनका खुद ही टेस्ट होता है, तो वो देना होगा। और साथ ही आपके पास आपने अगर जीआरई हेट या गेट दिया हो जिसके पासिंग मार्क कम से कम 50 नंबर आपने लिए हो, तब भी वो एक्सेप्ट हो सकता है। तो आप या तो इनका अपना टेस्ट होगा या आप
गेट, हेड, जीआरई, इनमें से कोई टेस्ट देकर भी एडमिशन कर सकते हैं। तो इनके मार्किंग सिस्टम कुछ इस तरह होगा, या फिर एकेडमिक मार्क्स कैलकुलेशन इस तरह होगा कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है, जो कि बीएस है, तो उसके 30% उसका सेलेक्ट होगा, 30% मार्क्स वहाँ से लिए जाएंगे, प्लस आपके 5% या 5 मार्क्स जो है तो वो रिसर्च के होंगे, और 5 एक्सपीरियंस के, इस तरह ये 40 हो जाएंगे। उसके बाद रिटर्न टेस्ट, जिसमें या तो यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट या फिर गेट, हेट, जीआरई, इनमें से कोई टेस्ट भी हो तो वहाँ से आपके 40% मार्क्स वो कैलकुलेट होंगे। उसके बाद आखिर में इंटरव्यू होगा, तो 20 मार्क्स उसके, तो टोटल 100 मार्क्स होंगे। इनमें से आपने जितने लिए तो उन सब का मेरिट लिस्ट बनेगा, और जो टॉप पर होंगे तो उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम पीएचडी की बात करते हैं। तो पीएचडी के लिए एमफिल और या एमएस करना का होना ज़रूरी है। एमएस में या एमफिल में आपके पास 3 जीपीए ज़रूर होने चाहिए, या 60% मार्क्स जिसे कहा जाता है। 60% मार्क्स या 3.0 जीपीए होना ज़रूरी है। उसके लिए आपको जीआरई, वही एमफिल की तरह जीआरई, हेट, गेट, इनमें से कोई टेस्ट देना होगा, लेकिन पासिंग मार्क्स उसमें से 60 होते हैं, और उसका अलग से टेस्ट होता है। एमफिल वाला अलग है, टेस्ट है, और पीएचडी के लिए अलग टेस्ट होता है। तो उसके बाद इनकी जो एकेडमिक मार्क्स कैलकुलेशन है, तो वो इस तरह है कि 40 मार्क्स एकेडमिक के हैं, क्वालिफ़िकेशन के हैं, 5 मार्क्स रिसर्च के हैं, 5 एक्सपीरियंस के हैं, तो टोटल 50 हो जाते हैं। और साथ ही रिटर्न टेस्ट या बाकी वैसे जो टेस्ट होता है तो उसके 30 मार्क्स होते हैं, और आखिर में इंटरव्यू होता है 20 मार्क्स का, तो वो 20 टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी लिखना होगा। जिसने पीएचडी करनी होगी तो उसको अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होगा, और अपनी रिसर्च इंटरेस्ट वगैरह को भी लिखना होगा इस तरीके कार से। तो एमएससी ऑनर्स, एमएस, एमफिल, पीएचडी इन साइंस, जो कि साइंस सब्जेक्ट्स हैं, उनके फ़ी कितनी है? तो उनकी टोटल फ़ी जो है तो 34,980, ऑलमोस्ट 35,000 बनती है पर सेमिस्टर। पहली सेमिस्टर का इतना बनती है। और ये एमफिल और एमएस वालों के लिए है इतनी। और पीएचडी जो है तो उनका 35,000 बनता है। और जो फूड एंड न्यूट्रिशन वाले हैं पीएचडी में, तो उनका 45,000 बनता है, थोड़ा ज़्यादा है उन लोगों का बाकी लोगों से। बाकी जो है सोशल साइंस में जो है तो उनकी फ़ी थोड़ी कम होती है बाकियों से, और क्योंकि उनका लैब वर्क नहीं होता, यानी उनको लैब की ज़रूरत नहीं होती, तो उसकी फ़ी उनसे नहीं काटी जाती है। तो 30,000 पीएचडी वालों के लिए है, और 21,000 पर सेमिस्टर या फर्स्ट सेमिस्टर जो है, और 21,000 एमफिल से ली जाएगी। अब कॉन्टेक्ट्स की बात की जाए तो ये जो है इनके नंबर्स है डायरेक्टर एडमिशन से। अगर आपको कोई मसला हो तो आप एडमिशन, डायरेक्टर एडमिशन्स की जो ये फ़ोन नंबर है, तो आप इससे रब्ता कर सकते हैं। कंट्रोलर एग्जामिनेशन, ये इसको तो स्टार्ट में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सिर्फ इन डायरेक्टर एडमिशन्स और एडमिशन्स पोस्ट ग्रेजुएट की आपको ज़रूरत पड़ सकती है स्टार्ट में। अगर आप स्पेशल पर्सन हैं, कोई डिसेबिलिटी वगैरह है, तो और आपको कोई हेल्प वगैरह चाहिए, तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, और ये लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। या फिर कोई भी आपको असिस्टेंस वगैरह चाहिए हो तो वो करा सकते हैं। अब अगर आप खुद ही अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
फिर मिलेंगे।